लोकसभा चुनावों में जीत के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी दांवपेच तेज होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव और भी ज्यादा खास हैं क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने आज तक कश्मीर में जीत नहीं दर्ज की है, लेकिन इस बार बीजेपी का खाता कश्मीर में खुल सकता है। कश्मीर में बीजेपी की जीत कैसे होगी, ये समझने के लिए पूरे समीकरण को समझना होगा। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 3 कश्मीर में और 2 जम्मू में हैं। इसके अलावा लद्दाख अब अलग राज्य बन चुका है। लद्दाख में भी 1 लोकसभा सीट है। लद्दाख राज्य को जोड़ लें तो कुल 6 लोकसभा सीटें होती हैं। साल 2019 में कश्मीर में तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी। जम्मू की 2 सीटों और लद्दाख की 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। पीडीपी और कांग्रेस खाली हाथ थे। इस बार INDIA गठबंधन में कांग्रेस के साथ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के शामिल होने की बात तय हुई थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बन सकी। महबूबा मुफ्ती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ कश्मीर में कैंडिडेट उतारे हैं। जम्मू की 2 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट के समर्थन का ऐलान किया है। दूसरी ओर INDIA गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और कांग्रेस 3 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। इसमें कश्मीर की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में हैं। जम्मू की 2 सीटों और लद्दाख की 1 सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारेगी। अब सबसे बड़ा पेच ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद भी चुनावी मैदान में हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद ने साल 2022 में कांग्रेस छोड़ दी थी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP का गठन किया था। उनकी पार्टी चुनावी मैदान में है, ऐसे में वो बड़े स्तर पर वोट काट सकते हैं। बीजेपी की तरफ देखें तो चर्चा जोरों पर है कि यहाँ के पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मार्च के शुरुआत में जब पीएम मोदी कश्मीर पहुंचे थे तो पूर्व डिप्टी सीएम मुजफ्फर हुसैन बेग अपनी पत्नी के साथ पीएम मोदी की रैली में भी पहुंचे थे। संभावना जताई जा रही है कि अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन्हें बारामूला सीट से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि हुसैन बेग साल 2019 तक पीडीपी का हिस्सा थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था। ऐसे में जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटों के बीच गुलाम नबी आजाद सेंधमारी करने की तैयारी में है, तो मुजफ्फर हुसैन बेग को उतारकर बीजेपी पहली बार कश्मीर में किसी सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि अभी मुजफ्फर हुसैन बेग बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चा जोरों पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।